हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, मैं लेक्चर 6 पे आ गया हूं। मैं यहां पर उत्तर वैदिक धर्म, लेटर वैदिक रिलीजन को पूरा डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे मैं उनको भी हाईलाइट कर दूंगा। आपके एंट्रेंस एंड गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे सेट होते हैं, साथ ही साथ जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है उत्तर वैदिक धर्म आपका। यहाँ पर लेक्चर का जो टेस्ट है इसको जरूर दीजिएगा, जो कि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके वीडियो के है और टेलीग्राम चैनल पे भी है। और साथ में लेक्चर की जो ये PDF बनेगी, इस PDF को भी मैं टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। आप वहाँ से इसको PDF को भी ले लीजिएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ सीधे लेक्चर की तरफ। उत्तर वैदिक धर्म, लेटर वैदिक रिलीजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सीधे तरीके से देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में भी धर्म का वही उद्देश्य था जो ऋग वैदिक काल में था। ऋग वैदिक काल में क्या था कि भौतिक सुखों की प्राप्ति ऋग वैदिक काल में भी था, और वही चीज सेम उत्तर वैदिक काल में भी हमें देखने को मिलती है। परंतु यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जीवन में स्थायित्व आने से उनके चिंतन में अभूतपूर्व दर्शन का आविर्भाव हुआ। इस युग का दार्शनिक चिंतन उपनिषद नामक ग्रंथों में संग्रहित है। वेदों के अंत में निबद्ध होने के कारण उपनिषद वेदांत के नाम से प्रसिद्ध हुए। उपनिषद किस नाम से प्रसिद्ध हुए? वेदांत के नाम से प्रसिद्ध हुए। इससे पहले लेक्चर 5 में भी मैंने इस चीज़ को पॉइंट किया था। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, गुप्त काल में जो हम ब्रह्म, विष्णु और महेश की परिकल्पना देखते हैं जो वहाँ पर विकसित हुई है, इसका बीज भी यही तैयार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में ही याद रखिएगा कि जो गुप्त काल में हम जिनको पढ़ेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, ये यहीं से उत्तर वैदिक काल से ही डेवलप हुए हैं। अब हम चलते हैं आगे अपने सीधे लेक्चर की तरफ। उपासना की विधि के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना की जगह यज्ञ महत्वपूर्ण हो गया। क्या महत्वपूर्ण हो गया? प्रार्थना की जगह यज्ञ महत्वपूर्ण हो गया। यज्ञ में बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। यजुर्वेद में 10,800 से चिड़ियों के आकार को एक वेदी बनाने का उल्लेख है। अब यज्ञ के साथ कर्मकांड की पद्धति विकसित हो गई। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, यज्ञ के साथ साथ कर्मकांड की भी पद्धति विकसित हो गई। भाई जहाँ कर्मकांड, वहीं पर क्या हुआ, आज के समय में हम आडंबर के रूप में भी इस चीज़ को अपने सामने देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या आडंबर लगा रखे हो, ये सारी चीज़ क्या है। पहले ये कर्मकांड की पद्धति इसी चीज़ को यहाँ पर थी। अब शब्दों की जादुई शक्ति पर विश्वास किया जाने लगा। मतलब यहाँ जो इनके मंत्र हुआ करते हैं आर्यों के, इनमें जो ये मतलब वेदों पुराणों में जो ये मंत्र हैं, इनको जो शब्दों की शक्ति है, इसको बहुत जादुई माना गया कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत है इन शब्दों में। हम चलते हैं फिर आगे अपने लेक्चर्स में। एक तरफ यहाँ पर देखते हैं, एक तरफ कृषि संस्कृति का भी विकास हो रहा था, अतः बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की आवश्यकता थी। आर्यों का प्रभुत्व गंगा यमुना दोआब में स्थापित हो चुका था। मतलब कहाँ पर आर्यों का प्रभुत्व गंगा यमुना के दोआब में प्रभावित था। अतः वैदिक यज्ञ पद्धति की विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुई। मतलब इसी के चलते वैदिक यज्ञ पद्धति जो इनका था, विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई। इस दृष्टि से प्रथम धर्म सुधारक ऋषि किसे कहा गया? प्रथम धर्म सुधारक ऋषि की संज्ञा किसे मिली? दीर्घ तत्समस को मिली। किसको मिली? दीर्घ तमस को मिली। यहाँ पर माना गया इनको, उन्होंने यज्ञ का विरोध किया। किसने यज्ञ का विरोध किया? दीर्घ तमस ने यज्ञ का यहाँ पर विरोध किया। ब्राह्मण की परंपरा से हटकर अरण्यक ने यज्ञ के बदले तपस्या पर बल दिया। यहाँ पर किसके बदले में किया गया? अरण्यक ने यज्ञ के बदले किसको बल दिया? तप को, कि भाई तप करिए, तपस्या करिए, इस पर ज़्यादा बल दिया। यहाँ के कर्म कांडों में इन्होंने अपना नहीं कहा। ऋग वैदिक धर्म की आशावादिता अब लुप्त हो गई थी। ऋग वैदिक धर्म में क्या थी? आशावादिता जो थी, अब वो लुप्त यहाँ पर देखने को मिलती है। और पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आई। कहाँ से पुनर्जन्म की अवधारणा हमें कहाँ देखने को मिलती है? बृहदारण्यक
उपनिषद से देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। उपनिषद में मोक्ष की परिकल्पना रखी गई। मोक्ष की परिकल्पना कहाँ से हुई है? उपनिषद से। इसके लिए ज्ञान पर बल दिया गया। ज्ञान हासिल होने के बाद आत्मा और परमात्मा का एकीकरण संभव था। यह मान लिया गया कि जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम परब्रह्म से मिल जाएंगे। हम आगे चलते हैं। वर्ण एवं जाति, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वर्ण एवं जाति को पढ़ना। आप वर्ण जाति में क्या पाते हैं? वर्ण मौलिक रूप में एक आर्थिक व्यवस्था थी या सामाजिक व्यवस्था। वर्ण कैसी थी? आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। यहाँ पर मौलिक रूप में यह सामाजिक व्यवस्था थी, हालांकि यह आर्थिक कारणों से भी प्रभावित थी। वर्ण और जाति में अंतर हम देखते हैं। जब वर्ण का आधार जन्म मूलक हो गया तब उसने जाति का रूप ले लिया। हम कब कहेंगे कि वर्ण ने जाति का रूप कब लिया? कि जब इस वर्ण का आधार जन्म मूलक हो गया। मतलब आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो आप ब्राह्मण हो गए, आप क्षत्रिय कुल में जन्म लिए तो आप क्या हो गए? आप भाई साहब क्षत्रिय हो गए। और यहीं पर आप क्या पाते हैं? वैश्य कुल में जन्म लेने वाला वैश्य हुआ और शूद्र कुल में लेने वाला जन्म शूद्र हुआ। मतलब बंदे की काबिलियत से यहाँ पर कोई मतलब नहीं था। आप क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिए तो आप क्षत्रिय हो गए। इसी चीज़ को लेकर आगे बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ और आज भी इस विरोध को हम अपने समाज में देखने को मिलता है। हम चलते हैं आगे अपने लेक्चर्स में। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? आश्रम व्यवस्था के तौर पे हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में केवल तीन आश्रम की संज्ञा यहाँ हमें मिली, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। बट यहीं पर ही ये जो तीन आश्रम थे ये प्रचलित थे। बुद्ध काल, सूत्र काल में आकार आश्रम व्यवस्था स्थापित हो गई। जयबली उपनिषद में चारों आश्रमों की प्रथम बार चर्चा हुई। चारों आश्रमों की चर्चा कब हुई? जयबली उपनिषद में 4 आश्रमों की चर्चा हुई। आश्रम व्यवस्था आर्यों की विकसित सोच को प्रकट करती है। इसके द्वारा व्यक्तिगत उद्यम एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई। यह प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्ग के बीच एक प्रकार का संतुलन था। मतलब इनका मानना था कि ये आश्रम व्यवस्था बना देंगे, 4 भागों में विभाजित कर देंगे तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी सामाजिक नियंत्रण हो जाएगा, संतुलित स्थापित हो जाएगा, व्यक्तिगत उद्यम एवं जो हमारा समाज है बिल्कुल भी बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर आर्यों का मानना था। इसके उद्देश्य क्या थे? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण एवं मानव जाति के ऋण से मुक्त होना इनका उद्देश्य माना गया आश्रमों का। जीवन के 4 पुरुषार्थ किसे कहे गए? जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष को संज्ञा दी गई। जीवन के 4 पुरुषार्थ, ये क्वेश्चन भी आता है कि जीवन के 4 पुरुषार्थ कौन हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये आपके जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। एक आर्य का जीवन 100 वर्षों का माना जाता था। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया। 100 वर्षों का आर्य का जीवन माना गया और इस 100 वर्षों के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया गया। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर जीवन काल कैसे विभाजित हुआ। पहली चीज ब्रह्मचर्य। उपनयन संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम को ग्रहण करता था, फिर विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। पहले क्या था? शिक्षा दीक्षा के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, ये गुरुकुल हुआ करते थे शिक्षा लेने के लिए। एंड हम आगे क्या पाते हैं? अर्सलायन के अनुसार उपनयन संस्कार की उम्र ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष मानी गई। मतलब उपनयन संस्कार ब्राह्मण का 8 वर्ष में हो जाएगा, क्षत्रिय का 11 वर्ष में, वैश्य क्या 12 वर्ष में। वहीं पर आप देखेंगे कि शूद्रों के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया। तो यहीं पर आप देखेंगे यहीं से शुरू होता है शोषण कि भाई शूद्रों को इस पर्टिकुलर जगह नहीं मिली उस समाज के अंतर्गत। अब वही चीज़ आप यहाँ पर जब देखेंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनको कितनी ज़्यादा बढ़ चढ़कर मान्यता दी गई कि उनकी भी जो लाइवलीहुड है या डिपेंडेंसी है वो पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी। गृहस्थ आश्रम में हम क्या देखते हैं? समावर्तन संस्कार, शिक्षा की समाप्ति। जब गृहस्थ आश्रम मिलता है तो मतलब शिक्षा पूरी हो गई, अब आप गृह
में अपने गृहस्थी में चले जाओ। गृहस्थ आश्रम के बाद बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और फिर पंच महायज्ञ, हवीर यज्ञ एवं सोम यज्ञ का काम पूरा करता था। शूद्र वर्ण केवल गृहस्थ आश्रम को अपनाता था, मतलब शूद्रों के लिए कोई भी विद्या अध्ययन का नहीं था। यहाँ पर ये केवल गृहस्थ आश्रम को अपनाते थे डायरेक्ट। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम महत्वपूर्ण था। वहीं पर हम क्या पाते हैं, एक थ्योरी गौतम एवं बौद्धायन का मत था यहाँ पर कि वास्तव में एक ही आश्रम है और वह है गृहस्थ आश्रम। इनका मानना था कि आश्रम के तौर पे केवल एक ही आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, इसके अलावा कोई आश्रम की संज्ञा नहीं है। यहाँ पर इस चीज़ को हमने देखा है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम क्या पाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम को देखते हैं। वानप्रस्थ आश्रम क्या, इस आश्रम में एक आर्य अपनी बस्ती से दूर रहकर मनन और चिंतन करता था। संन्यास आश्रम देखेंगे, इस आश्रम में व्यक्तिगत जीवन की सक्रिय गतिविधि से दूर रहता था और मृत्यु से पहले उसके लिए पुनः स्थिति तैयार करता था। चारों पुरुषार्थों में सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ यहाँ पर धर्म था। संन्यास आश्रम संस्कार के तौर पे हम देखते हैं, माना जाता है कि संस्कार से आदमी को पूर्णता मिलती है। संस्कार विशेषता द्विज जातियों के लिए अर्थ रखते थे। शूद्रों के कुछ संस्कार अवश्य होते थे, परंतु उनकी क्रियाएं मंत्रहीन थी। मतलब मंत्रों का मतलब किस तक, मतलब मंत्रों की रीच कहाँ तक थी, यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य तक थी। शूद्रों में मंत्र का भी कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। क्षत्रियों के भी संस्कार होते थे, परंतु वे संस्कार जात कर्म एवं चूड़ा कर्म संस्कार तक मंत्रहीन होते थे। इसके बाद फिर मंत्रों वाला हो जाता था। आगे हम पाते हैं यहाँ पर, किंतु विवाह संस्कार में मंत्र का उपयोग किया जाता था। जब भी विवाह संस्कार होता था तो हम यहाँ पर क्या पाते हैं, मंत्रों का उच्चारण। आज भी हम शादियों में देखते हैं, जो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से शादियाँ देखने को मिलती हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वेद मंत्रों द्वारा यहाँ पर पूजा होती है। 7 फेरों की संज्ञा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं पर हम यहाँ पर देखते हैं, सूत्रकार गौतम ने 40 संस्कार बताए हैं, किंतु अधिकांश स्मृतिकार संस्कारों की संख्या 16 बताते हैं, जो निम्नलिखित हैं। देखिए 16 संस्कारों के बारे में आपने भी जाना है। आज उन 16 संस्कार के बारे में हमें डिस्कस भी करने जा रहा हूँ। पहली चीज गर्भाधान। गर्भाधान मतलब क्या, यह गर्भधारण का द्योतक था। मतलब जब गर्भधारण हो जाए तो गर्भाधान संस्कार हुआ करता था। फिर पुंसवन, पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण होता था, तो उसको पुंसवन कहा गया। सीमांतोपन, यहाँ पर क्या कहा गया, सीमांतोनयन को। गर्भ की रक्षा करना, 3 महीने से 8वें महीने के बीच इस संस्कार को पूरा किया जाता था। गर्भधारी महिला की विशेष प्रसन्नता के लिए उसे सजाया संवारा जाता था और यहाँ पर सीमंतोनयन वाला संस्कार होता था। जात कर्म संस्कार यहाँ पर देखेंगे, इस अवसर पर पिता बच्चे को धृत और शहद देता था। जन्म के तत्काल बाद यह संस्कार होता था। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो उसे धृत और शहद चटाया जाता है, तो उसे जात कर्म संस्कार भी कहते हैं। आज के समय में भी ये बहुत ही ज़्यादा हिंदुओं में प्रचलित है। आगे हम इस चीज़ को पाते हैं, नामकरण। नामकरण में हम क्या देखते हैं, इस संस्कार में बच्चे का नाम रखा जाता है। याज्ञवल्क्य के अनुसार जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता था। मनु के अनुसार जन्म के 10वें दिन यह संस्कार पूरा किया जाता था। याद रखिएगा, मनु के अनुसार 10वें दिन और याज्ञवल्क्य के अनुसार 11वें दिन नामकरण संस्कार होता था। वहीं पर हम देखते हैं निष्क्रमण। बच्चे को पहली बार बाहर निकाला जाता था। यह जन्म के 4थे सप्ताह में होता था। अन्नप्राशन के बारे में पढ़ते हैं, यह 6ठे महीने में होता था। इससे बढ़ते बच्चे को अन्न खिलाया जाता था। मतलब अन्न खिलाने का भी एक पर्टिकुलर संस्कार है। जैसे आज भी देखते हैं ना कि मामा के हाथ से ही कटोरी में प्रथा है कि दूध भात खाने की। वहीं पर हम देखते हैं कर्ण छेद को। जन्म के 6ठे 7वें महीने में यह संस्कार पूरा किया जाता था। मतलब कर्ण छेदन जन्म के 6ठे 7वें महीने में यह संस्कार होता था। चूड़ाकर्म संस्कार के बारे में देखते हैं, 3 वर्षों की अवस्था में बच्चे का मुंडन होता था। विद्यारंभ संस्कार के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, संतान की अवस्था जब 5 वर्ष की होती थी तब उसे शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती थी। इसे विद्या
रंभ कहा जाता था। अब आगे हम देखते हैं उपनयन संस्कार के बारे में। उपनयन संस्कार, इसकी उम्र ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष एवं वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गई उपनयन संस्कार के लिए। वहीं वेदारंभ संस्कार में क्या पाया गया, इसमें बच्चा पहली बार गुरु के नियंत्रण में जाकर वेद का अध्ययन प्रारंभ करता था। केशांत 16 वर्ष की आयु में पहली बार छात्र की दाढ़ी मूछ बनवाई जाती थी। आज हम देखते हैं फैशन में आ गया भैया, दाढ़ी मूछ जैसे हुई नहीं तुरंत सेट करना शुरू। वहीं पर हम क्या पाते हैं, वेदों में 16 वर्ष की आयु में पहली बार छात्र की दाढ़ी मूछ बनवाई जाती थी। समावर्तन संस्कार के बारे में देखते हैं। अध्ययन की समाप्ति के पश्चात समावर्तन संस्कार के बारे में चर्चा है। वहीं पर हम पाते हैं विवाह संस्कार को भी और अंत्येष्टि संस्कार को भी यहाँ पर हम देखते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं पंचमहायज्ञ के बारे में। पंचमहायज्ञ में हम किसका जिक्र पाते हैं, इसका महत्व देखते हुए गौतम ने इसे भी संस्कार ही माना है। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए होता था। पितृयज्ञ पितरों के प्रति तर्पण करने के लिए, आज भी देखते हैं पितृयज्ञ की संज्ञा ली जाती है, पितरों को जल चढ़ाया जाता है, भोजन चढ़ाया जाता है। मनुष्य यज्ञ को देखते हैं, अतिथि संस्कार। भूत यज्ञ, बलि समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए। हवीर यज्ञ, इससे ये 7 प्रकार थे, जिसमें आपके क्या थे, अग्नाधेय, अग्निहोत्र और आपका दर्श पौर्णमास, अग्नहायन, इसके बाद चतुर्मास्य, निरुपसबंध एंड सौत्रमाणी। आगे हम पाते हैं यहाँ पर सोम यज्ञ के बारे में, इसकी भी संख्या 7 है, जहाँ पर अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम एंड साथ ही साथ आत्य अग्निष्टोम, उक्त, सारसित, अतिरात्र एंड आयतुरार्म। यहाँ पर सोम यज्ञ को भी देखते हैं। यज्ञ के अतिरिक्त दान की भी महत्वपूर्ण था। दान के भी कई प्रकार थे, यथा सामान्य दान सामाजिक कर्तव्य के लिए होता था, धर्म दान धार्मिक उद्देश्य के लिए होता था। विशिष्ट दान में हम किसे पाते हैं, विशिष्ट वस्तुओं का वृहद पैमाने पर किया जाने वाला दान विशिष्ट दान होता था, जैसे गौदान, अश्वदान, भूमिदान, तुलादान आदि शामिल था। महादान में किसे कहा गया, महादान की संज्ञा इसे मिली जिसमें स्वर्ण, घोड़ा, भूमि सब दिया जाता था, उसे महादान की संज्ञा दी गई। अब वहीं पर आप ये सारी चीज़ें आपने देखी, तो एक चीज़ और भी जान लीजिए, यहाँ पर ब्राह्मणों का बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व था। ये माना जाता था कि ब्राह्मण ही वो व्यक्ति है कि जो यज्ञ करने का, यज्ञ मंत्रों को सही तरीके से जापने का यहाँ पर इनके अंदर कला थी। बिकॉज यज्ञ मंत्रों को सही से नहीं जापे तो ये फलित नहीं होगी बल्कि दुष्कर्म करेगी, ये चीज़ मानी जाती थी। इसीलिए ब्राह्मणों को इतनी ज़्यादा यहाँ पर मान्यता प्राप्त है अपने वेदों में कि जिसके थ्रू ब्राह्मण अच्छे से मंत्रों को उच्चारण करें, धन धान्य की पूर्ति हो और सौहार्द आए। इसलिए ब्राह्मणों का आप ज़्यादा महिमा मंडन आप पूरे इसमें देखने वाले हैं, पूरे वैदिक पीरियड में। तो प्यारे बच्चों, टेस्ट को जरूर अटेंड करिएगा। कोई भी समस्या होती है, एंट्रेंस ज्वाइन करना है, CHS ज्वाइन करना है, कॉल करिए हमारे नंबरों पे 70-852-012, 89-57-054, 842। टीम आपकी बाकायदा हेल्प करेगी। एंड ऑलवेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें, नेवर गिव अप।